हमारा आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना हम सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे उस अमाउंट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, उस खास टेम्परेचर का। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पे हमारा सॉल्युबिलिटी चेंज होता है, इसलिए टेम्परेचर वर्ड हमारा इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होगा 100 ग्राम सॉल्वेंट में या फिर स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पे हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए होगा उसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। उस सॉल्यूट का एट दैट टेम्परेचर इन दैट सॉल्वेंट, उस खास सॉल्वेंट में हम कहेंगे। एक सॉल्युबिलिटी कर्व हमारा इस पे बनाया जाता है जो ये बताता है कि किसी खास टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्यूट जो है वो कितना डिसॉल्व होगा। यहां पर मैंने एक सॉल्युबिलिटी कर्व लिया हुआ है सॉल्यूट ए का इन सॉल्वेंट बी, जिसमें मैंने टेम्परेचर 0 से 60 का एक रेंज लिया हुआ है, 0 से 40 का ये लिया हुआ है मास, जो ये कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो है सॉल्यूट ए वो सॉल्वेंट बी में डिसॉल्व्ड होगा और करीब 15 ग्राम डिसॉल्व होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा हमारा जो है अमाउंट बढ़ते जा रहा है, और इस टेम्परेचर पे अगर हम लोग देखें 30 पर हमारा 40 ग्राम आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए इज रिक्वायर्ड टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन in solvent B at 30 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई भी पॉइंट हमारा इसके बिलो है, कोई भी टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पे अमाउंट मेरा कह दे कि 38 है, तो 38 है तो मेरा क्या ये बताएगा, तो बताएगा अनसैचुरेशन। ये मेरा बताएगा सैचुरेटेड। अब अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो इस पॉइंट के अबव है, यानी कि अगर कोई कह दे कि मेरा जो है 45 ग्राम डिसॉल्व्ड है, तो क्या उसका मीनिंग होगा, तो ये हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड हम किसे कहते हैं। अगर हमारा उस खास टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम डिसॉल्व होना चाहिए था वो हमारा सैचुरेटेड है, जो हमारा उससे ज़्यादा अगर दिए तो क्रिस्टल आउट हो जाएगा। अगर उस अमाउंट से कम है तो वो मेरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 40 ग्राम का एग्जांपल लिया हुआ है, अगर वही सॉल्यूट मेरा उस टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे 35 ही ग्राम डिसॉल्व है तो वो मेरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर उससे ज़्यादा डिसॉल्व हो गया, यानी कि 45 हो गया, 41 भी हो गया, तो हम उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वो हमारा कैसे जो है अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को। तो इसमें हमें पहला जो रूल जानना है वो है लाइक डिसॉल्व लाइक, दैट इज ऑर्गेनिक is soluble in organic, inorganic is soluble in inorganic। मतलब जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल होगा, जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट होगा वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल होगा। उसके लिए हमें लाइक डिसॉल्व लाइक का टर्म्स यूज करना है। जो दूसरा हमारा कंडीशन है वो है एच बॉन्ड फॉर्मेशन। एच बॉन्ड फॉर्मेशन में हमें क्या जानना है
कि अगर जो है H बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा। इफ देयर इज एनी H bond formation in between solute and solvent, organic may dissolve in inorganic and vice versa. नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट समझने के लिए हमें समझना होगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमारा जो इंडोथर्मिक होता है उसके लिए डेल्टा सॉल्यूशन H ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा सॉल्यूशन H ग्रेटर देन 0, ठीक है। और एक हो गया हमारा एक्सोथर्मिक, जो कि हो गया नेगेटिव, लेस देन 0। तो अगर हमारा कोई प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा, जैसा कि मोस्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी का जो रिएक्शन होता है, यानी जब हम सॉल्यूट को सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो प्रोसेस हमारा इंडोथर्मिक होता है। और जब इंडोथर्मिक होता है तो डेल्टा सॉल्यूशन ऑफ H ग्रेटर देन 0 आता है। तो जब ये आएगा सॉल्युबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, मतलब हायर टेम्परेचर हायर विल बी सॉल्युबिलिटी। But there are some reactions like solubility of Na2SO4 in water। तो ये जो है एक्सोथर्मिक है। अगर ये एक्सोथर्मिक है हमारा तो हमारा डेल्टा सॉल्यूशन H जो होगा वो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। और उस केस में हमारा जो सॉल्युबिलिटी आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। That is higher temperature lower solubility। तो सॉल्युबिलिटी हमारा उस केस में घटते जाएगा, जैसे हमारा सीजियम सल्फेट के केस में होता है, Ce2SO4 होल थ्राइस के केस में अगर हम देखें तो हमारा कर्व जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, जो ये कहता है कि अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो हमारा सॉल्युबिलिटी घटेगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि इस केस में हमारा डेल्टा सॉल्यूशन H जो होता है वो निगेटिव होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो प्रेशर। प्रेशर का हमारा जो इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पर वो मेजर होता है गैस के केस में, बट इनसिग्निफिकेंट हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो अगर हम लोग बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट का इन लिक्विड सॉल्वेंट तो प्रेशर का ऑलमोस्ट नो इफेक्ट। फिर भी अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो यस इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी
slightly increases with pressure. अगर प्रेशर करेंगे बढ़ाएंगे तो स्लाइटली इंक्रीज होगा जो कि नेग्लिजिबल के बराबर है. बट इन केस ऑफ गैसेज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. अब इस पर हमारा जो है एक लॉ है जो कि हेनरी लॉ है. हमारे सॉल्युबिलिटी का जो फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा उसका असर सॉलिड सॉल्यूट का लिक्विड में और गैस सॉल्यूट का लिक्विड में कैसे पड़ता है वो देखते हैं. तो हम लोगों ने पहला पढ़ा नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट. तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने देखा लाइक डिसॉल्व लाइक, और एच बॉन्ड कॉन्सेप्ट. एच बॉन्ड कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया और लाइक डिसॉल्व लाइक में भी कि अगर हमारा एक जैसा सॉल्यूट है तो वो डिसॉल्व होगा. गैसेस के केस में हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है कि अगर हमारा केमिकली एक्टिव है वो गैस तो वो हाईली सॉल्युबल होगा. तो अगर गैस कोई केमिकल बॉन्ड बना रहा है सॉल्वेंट के साथ तो हाईली सॉल्युबल होगा, अदरवाइज वेरी स्मॉल एक्सटेंट में वो सॉल्युबल होगा. फॉर एग्जाम्पल H2, O2, N2 are very small soluble in water. लेकिन अगर वही बात करें NH3, SO2, NO2 are highly soluble. कॉन्सेप्ट इनका जो है H बॉन्ड पे आएगा क्योंकि ये जो है वाटर में जाते ही केमिकल बॉन्ड H बॉन्ड बनाते हैं और इसलिए ये हाईली सॉल्युबल हो जाते हैं. वैसे ही इसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट जो है अगर H बॉन्ड होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है. नेक्स्ट हमने देखा टेम्परेचर. टेम्परेचर में हम लोगों ने देखा अगर ये पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है और जीरो से छोटा है. अगर पॉजिटिव है तो इंडोथर्मिक, अगर इंडोथर्मिक है इंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी अगर हमारा बात कर रहे हैं तो हमारा जो सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व करेगा मोर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. इन मोस्ट ऑफ केसेस हमारा ये ऑब्जर्व होता है. ठीक है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाता है. अगर कोई रीजन पूछ दे, क्वेश्चन आ जाए व्हाई इन मोस्ट ऑफ केसेस सॉलिड सॉल्यूट इंक्रीजेज द इट्स सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर, तो अगर एस का आएगा तो आंसर आ जाएगा बिकॉज डेल्टा सॉल्यूशन H एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव. Whereas solubility of some compounds remains constant with temperature. जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl, इसके सॉल्युबिलिटी में स्लाइड वेरिएशन आता है. Solubility of some ionic compound decreases with temperature like
Ce2SO4 होल थ्राइस LiSO4 एंड सो ऑन। अगर प्रेशर का बात करें तो प्रेशर का नो इफेक्ट। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं गैस इन लिक्विड। तो गैसेस का सॉल्युबिलिटी हर हाल में टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका सॉल्युबिलिटी घटते चला जाएगा। जो थर्ड है हमारा प्रेशर, सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स को देख लिया, जिसमें हमारा ये था कि अगर सॉलिड का जो है नेचर को देखते हुए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर को देखते हुए, सॉलिड का लिक्विड में और गैस का कैसे सॉल्युबिलिटी होगा, टेम्परेचर के हिसाब से हमारा कैसे चेंज करेगा। वहीं अगर हम बात करें प्रेशर का, तो प्रेशर का सॉलिड्स का कोई केस नहीं बनेगा, नो इफेक्ट डालेंगे। लेकिन हमारा गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर हमारा होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा, और इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे हेनरीज लॉज में। तो आज के क्लास में इतना ही।